बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है, बेसिकली इसमें किस तरह हम स्टडी करिए, क्या इसका स्कोप है आपके सिलेबस में, क्यों इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट हम देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी है क्या। फार्मा मीन ड्रग, कोग्नोसी मीन्स जो कि हम प्लांट सोर्स से हम ड्रग को लेते हैं, या कोई भी एनिमल सोर्स होता है जो ड्रग हमारे पास एक क्रूड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रूड ड्रग्स कहते हैं, क्रूड फॉर्म कहते हैं कि अनरिफाइंड फॉर्म के अंदर। मीन जिस तरह अगर हम प्लांट से डायरेक्ट हमने कोई प्लांट से ड्रग लिया है ना, तो वो हमारे पास अनरिफाइंड फॉर्म में होता है। बाद में हम उसके ऊपर फर्दर काम करते हैं, फर्दर हम उसके अंदर प्रोसेस करके उसमें से अपने एक्टिव कंपोनेंट को जो है ना अलहदा कर लेते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो फिर हमारे पास वो एक्टिव कंपोनेंट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जितना भी हम स्टडी करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हम फार्माकोग्नोसी में करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है, किस तरह से है। तो चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, चैप्टर का नाम है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का, एंड देन हम स्कोप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। वही बात कि चाहे तो वो उसका उस प्लांट सोर्स है उस ड्रग का, या उसका एनिमल सोर्स है, किसी भी ओरिजिन का जो ड्रग, चाहे वो हमारे पास प्लांट सोर्स है या हमारे पास एनिमल सोर्स है, उसकी हम स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। So we can say that pharmacognosy is the study of the crude drugs of plant and animal origin. ठीक है, और क्रूड ड्रग्स मैंने आपको बता दिया है, ऐसा ड्रग जिसके अंदर प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटीज, मीन उसके अंदर खालिज चीजें भी और उसके बाद ना खालिज चीजें भी, दोनों तरह की मौजूद होती हैं। उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट भी मौजूद है, इनएक्टिव कंपोनेंट मौजूद है। उस ड्रग को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। जिस तरह अगर हम प्लांट से लेते हैं ना, फर्ज करें कोई साइंटिस्ट ये डिस्कवर करता है कि उसने इस प्लांट को इस डिजीज के लिए इससे मेडिसिन बनानी है, तो पहले अगर वो प्लांट का पत्ता लेता है या उसका कोई भी रूट्स वगैरह लेता है, तो वो हमारे पास क्रूड फॉर्म में वो ड्रग है। क्रूड फॉर्म में वो जो ड्रग होगा, उसको फर्दर हम अगर उसका कोई पत्ते ले रहे हैं तो हम उसको पहले ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसकी फर्दर एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके कंपोनेंट को हम सेपरेट करेंगे। तो इस तरह का जो ड्रग होता है हम उसको क्रूड ड्रग्स कहते हैं। सो फार्माकोग्नोसी क्या है कि ये स्टडी होती है क्रूड ड्रग की, चाहे वो प्लांट सोर्स से हो चाहे वो एनिमल सोर्स से हो। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, आप चाहें तो वन वर्ड डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे फार्माकोग्नोसी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, उसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। इसी तरह लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइन अब अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है, फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग उन्होंने फार्माकोग्नोसी को यूं डिफाइन किया है, द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, वो स्टडी जिसमें हम किसी एक हमारे पास नेचुरल ड्रग है या उसके कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मीन उसके जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट कहते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स। सो हम वो कोई भी नेचुरल ड्रग और उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिनकी हम फिजिकली तौर पर जिनको स्टडी करते हैं, जिसको हम बायोकेमिकल स्टडी करते हैं, जिनके हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, इस तमाम स्टडी को हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम फार्माकोग्नोसी का नाम देते हैं। एज वेल एज सर्च ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्स। सेकेंड, हम क्या करते हैं कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जितना भी न्यू ड्रग्स हैं उनका नेचुरल सोर्स क्या है, इस तमाम की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड जो होती है नोग्नोसिस मींस नॉलेज, जिनके हम ड्रग्स का नॉलेज हमें जिससे मिलता है। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फर्स्ट बाय एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन था जिसका नाम था सची मेडिट। उसने 1811 एंड 1850 ने काम किया था। ठीक है, और 1850 में हेलो। ने, ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर किसने काम किया था कि सैयद जो होती है सैदल लर्ड, एक उस और दूसरा साइंटिस्ट था जिसने काम किया था 1815 के अंदर।
इसमें क्या है कि ओरिजिनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी pharmacognosy was used to define the branch of the medicine which deal with the drug in their crude या अनप्रिपेयर फॉर्म। ठीक है, मीन्स के फार्माकोग्नोसी वो ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम स्टडी करते हैं उन ड्रग्स को जो कि अभी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, अनरिफाइंड फॉर्म में होते हैं, जो कि अपने क्रूड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास फार्माकोग्नोसी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की क्या स्कोप है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिकल फीचर ऑफ नेचुरल ड्रग एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। जितना भी नेचुरल ड्रग हैं, जो उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी हम जब बायोलॉजिकल, उनकी हम बायोकेमिकल एंड उनके हम इकोनॉमिकल फीचर को स्टडी करते हैं, उसको हम फार्माकोग्नोसी का नाम देते हैं। इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ, इसके अलावा फार्माकोग्नोसी हमारे कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करती है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग। मीन हमें क्लास ऑफ ड्रग का पता चलता है। जिस तरह अगर हम एक क्लास की बात करते हैं ना, जिस तरह हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स एक पूरी क्लास है, उसमें कौन कौन से ड्रग होंगे, इसकी तमाम स्टडी के लिए हमें फार्माकोग्नोसी का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास है कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, एवोल्यूशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। ठीक है, जितना ड्रग है हमने उनको कल्टीवेशन, मीन हमने प्लांट को लगाना है, कल्टीवेट कास्ट, वहां से हमने कास्ट किस तरह से करनी है, उसके बाद उनको हम कलेक्ट कैसे करना है, उसके बाद देन हमने उसको ड्राई कैसे करना है, अगर वो हमारे पास एक फ्रेश फार्म प्लांट है उसको हमने स्टोर कैसे करना है, उसको हमने प्रिजर्व कैसे करना है, माइक्रोब्स वगैरह से हमने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रिजर्व करना है, महफूज कैसे करना है, उसके बाद हमने उसको पैक कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एवेल्युएट कैसे करना है, उसके एवेल्युएशन, उसके ऊपर फर्दर हमने टेस्ट किस तरह से करना है। इसी तरह अडल्ट्रेशन मीन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, कोई इसके अंदर खराब चीजें मौजूद हैं, अगर उसके अंदर कोई पॉइजनस कंपोनेंट है, इन तमाम चीजों की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर करते हैं। उसके बाद है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की हम बेटर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हम हार्मोन्स यूज करते हैं, तो इस सारा स्टडी भी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर करते हैं। उसके बाद है एलर्जन एंड एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। एलर्जी मीन कोई भी अल्टर्ड, कोई चेंज जो हमारी बॉडी के अंदर होती है किसी भी केमिकल की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से, उसको हम एलर्जी कहते हैं। सो एलर्जी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर हमने किस तरह से ओवरकम करना है, कौन से ऐसे सब्सटेंस, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, इस तमाम की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करेंगे। देन हमारे पास है एंजाइम टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज कास्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। कुछ बीमारियां होती हैं जो एंजाइम्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में होती हैं, उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, उनको हमने कैसे मैनेज करना है, उनके लिए हमें नए एंजाइम को किस तरह से सिंथेसाइज करना है, ये सारी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। उसके बाद है पॉइजनस प्लांट टू प्रिवेंट पॉइजन। कोई भी पॉइजन, ठीक है, कोई भी जहर जो अगर किसी प्लांट के अंदर है तो उसके पॉइजनस को हम किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, ये तमाम स्टडी को हम इसके अंदर करते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग मीन जो प्लांट सोर्स से लेते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जिनको यूज किया जाता है, पहले जो प्रैक्टिस होती मीन उसमें ज्यादातर हमारे हर्बल मेडिसिन होती थी मुख्तलिफ डिजीज के लिए। तो ये सारी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, ये सारे उसके स्कोप थे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करो और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये हमारे पास फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, उसके स्कोप एंड देन उसके क्या हम